हाय, वेलकम टू केमिस्ट्री अनफोल्ड प्लेटफॉर्म। आज हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे नोन एज कोवेलेंसी एंड इसके साथ साथ एक और थ्योरी पढ़ेंगे, एक्साइटेशन थ्योरी। जानते हैं यहाँ पे कोवेलेंसी क्या है एक्चुअल में? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन shared by an atom during the formation of covalent bond is known as covalency. In the sense, कोई भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस करने के दौरान जितना इलेक्ट्रॉन शेयर्ड करेगा हम उसे कोवेलेंसी बोलेंगे। यह सिंपल वर्ड में टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम, कोई भी एटम जितना कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हम उसे कोवेलेंसी बोलेंगे। सिंपल वर्ड में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। formed by an atom, सिंपल वर्ड है। यहीं पे एक टर्म और भी यूज होगा, वेरिएबल कोवेलेंसी। अब सवाल उठता है ये क्या है? यदि एक ही एटम डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंसी को शो करता हो तो हम उसे बोलते हैं वह वेरिएबल कोवेलेंसी है। जैसे कि मैं सपोज बात करूं HCl का स्ट्रक्चर आपका इस तरह से, यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी है? कोवेलेंसी 1 है, एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना है। यदि मैं यही कंपाउंड बात करूं HClO का, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप अगेन ड्रॉ करोगे लाइक दिस। यहाँ पे क्लोरीन कोवेलेंसी कितनी है? Bb1 है। यदि मैं यही मॉलिक्यूल से बात करूं HCl, अब इसे बोलो HClO2 का, इसका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे लाइक दिस, ये रहा। अब कोवेलेंसी कितनी क्लोरीन की? अब क्लोरीन कोवेलेंसी 1 2 3। यदि मैं बात करूं सपोज HClO3 का, देन अब कोवेलेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशंस किया है क्लोरीन ने। यदि मैं बात करूं HClO4 का, देन क्लोरीन कोवेलेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड। एक ही एलिमेंट डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस किया है, नोन एज वेरिएबल कोवेलेंसी। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट रिएक्शन कंडीशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोवेलेंसी को शो करता है। सवाल ये उठता है कैसे एंड व्हाई ये एलिमेंट डिफरेंट कोवेलेंसी शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है और क्यों शो कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इन चीज को समझने के लिए हमें ये समझना होगा ये एक्साइटेशन थ्योरी क्या है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक ये वेरिएबल कोवेलेंसी क्यों शो कर है डिफरेंट एलिमेंट, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो वेरिएबल कोवेलेंसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक्साइटेशन थ्योरी को देखते हैं क्या है एक्चुअल में। लेट अस सी द एक्साइटेशन थ्योरी। ओके, एक्साइटेशन थ्योरी यहाँ पे एक्साइटेशन का मतलब होगा प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन within the cell जो कुछ भी प्रमोशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का वह शेल के अंदर होगा, शेल के बाहर कुछ नहीं होगा। शेल के अंदर बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है? शेल के अंदर बोलने का मतलब है, जैसे मैं सेकंड सेल की बात करूँ, फर्स्ट सेल में तो ऑर्बिटल्स ही एक ही होता है,
सेकेंड सेल की बात करूँ, सेकेंड सेल में हमारा 2s ऑर्बिटल्स होता है, 2p ऑर्बिटल्स भी होता है, जिसके पास नंबर ऑफ डिजनरेट ऑर्बिटल्स 3 px py pz। ये एनर्जी स्प्लिट कैसे करता है, ये डिजनरेसी, सेकेंड सेल की डिजनरेसी स्प्लिट कैसे करता है, ये मैं फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हूँ। यदि आप फर्स्ट लेक्चर को नहीं वॉच किए हैं तो प्लीज़ आप फर्स्ट लेक्चर को जाके वॉच कीजिए। हम वहाँ पे ये डिजनरेसी कैसे स्प्लिट होती है हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये तो सेकेंड सेल की बात। यदि मैं थर्ड सेल की बात करूँ, थर्ड सेल में हमारा 3s होगा, 3p भी होगा, वहाँ पे 3d भी होगा, 3d के पास में 5 ऑर्बिटल्स होता है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द शेल बोलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो भी प्रेजेंट होगा, माने कि इलेक्ट्रॉन्स 2s में प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन यहाँ से यहाँ पे हो सकता है, इससे इसमें किसी भी, मतलब 2s से 2p में इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोट होना ही यहाँ पे एक्साइटेशन को शो करता है। या माना इलेक्ट्रॉन्स हमारा 3s में प्रेजेंट है और 3s इलेक्ट्रॉन्स 3p में जा सकता है, 3s इलेक्ट्रॉन्स 3d में जा सकता है। ये सपोज इलेक्ट्रॉन्स p में प्रेजेंट है तो p का इलेक्ट्रॉन्स d में जा सकता है। ये जो कुछ भी प्रमोशन हो रहा है ये विद इन द शेल हो रहा है। ns np nd ns np दिस ऑल आर ns ns मतलब n is the number of shell are same, this is called excitation और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द शेल, शेल के अंदर। अब सवाल ये उठता है, ये एक्साइटेशन कैसे होगा, कहाँ पे होगा, कितने तरह से होगा, हम इसको जानने के लिए एक्साइटेशन को हमें क्लासिफाई करना हो। एक्साइटेशन हमारा दो तरह से होगा विद इन द सेल। ये एक्साइटेशन या प्रमोशन या तो फ्री होगा, फ्री एक्साइटेशन होगा, नहीं तो फोर्स्ड एक्साइटेशन होगा। ये फ्री एक्साइटेशन क्या है और फोर्स्ड एक्साइटेशन क्या है? फ्री एक्साइटेशन का मतलब है ये एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग्स एनर्जी को लेगा और विद इन द सेल इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करेगा। जैसे हमने भी दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन्स 2s से 2p में, सपोज मैं कार्बन एटम की बात करूं, एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स 2s में प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2s का इलेक्ट्रॉन्स यदि 2p में प्रमोट होता है, सिस्टम या सराउंडिंग, आई मीन सराउंडिंग से एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट होता है बिना कोई एडिशनल एनर्जी सप्लाई किए, तो हम बोलेंगे ये एक्साइटेशन हमारा फ्री एक्साइटेशन है। और ये एक्साइटेशन फ्री होता भी है। 2s 2p की एनर्जी का जो गैप होता है, ये एनर्जी गैप जो है, ये एनर्जी गैप जो है ये हमारा लो होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत क्लोज 2s भी होता है और 2p भी होता है, इसके बीच का एनर्जी गैप हमारा बहुत कम होता है। या फिर हमने जो फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि इसके बीच का जो स्प्लिटअप होता है, सेकेंड सेल की डिजनरेसी जो स्प्लिटअप होती है, ये बहुत स्मॉल एनर्जी के साथ में स्प्लिटअप होती है। मतलब यहाँ पे ns से np या 2s से 2p में एक्साइटेशन जो होती है ये हमेशा फ्री एक्साइटेशन होगा, एनर्जी को एटमॉस्फेयर से गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट हो जाएगा, स्पॉन्टेनियसली प्रमोट होगा। बट फोर्स्ड एक्साइटेशन क्या हो? सपोज हम फास्फोरस एटम की बात करें, एटॉमिक नंबर 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d इसका खाली है। हमें इंटरेस्ट है वैलेंस सेल में क्या हो रहा है। यदि मैं वैलेंस शेल को यहाँ पे शो करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3s न्यूक्लियस से मोर क्लोजर होगा, 3s से थोड़ा सा हाई एनर्जी पे 3p होगा और 3p से बहुत दूर 3d होगा। बहुत दूर क्यों? क्योंकि
पेनेट्रेशन की वजह से 3s न्यूक्लियस से क्लोजर मूव करेगा। 3s जब न्यूक्लियस से क्लोजर मूव करेगा, न्यूक्लियस को टाइटली या क्लोजली शील्ड कर देगा। जब ये शील्ड मोर इफेक्टिवली करेगा तो 3p के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3s में इलेक्ट्रॉन्स ये रहा 2 और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। जैसे ही 3s के इलेक्ट्रॉन्स पेनेट्रेशन की वजह से न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा तो पेनेट्रेशन की वजह से न्यूक्लियस को शील्ड करेगा और शील्डिंग की वजह से 3p के इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से घटेगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से घटेगा तो 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन होता है और 3p को रिपेल्ड करके अब ये शिफ्ट कर देता है। ये जो कुछ मैं वर्ड बोल रहा हूँ, यदि आपने मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा है तो जरूर ये वर्ड्स आपको समझ में आ रहे होंगे हम यहाँ पे बोल क्या रहे हैं। यहाँ पे 3p पर जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो 3d पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और घटेगा और 3p और 3d के बीच रिपल्सिव फोर्स और बढ़ेगा और ये हाईली रिपेल्ड हो जाता है, न्यूक्लियस से काफ़ी दूर चला जाता है। यही वजह है कि जो एनर्जी गैप 3s 3p के बीच में तो उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी गैप 3p और 3d के बीच हो जाती है। यहाँ पे भी ये एनर्जी गैप हमारा लोअर्ड होता है, यहाँ पे भी ये एनर्जी गैप हमारा लोअर्ड होता है, लो होती है। मतलब यहाँ पे भी आप 3s से 3p में, यदि 3p में वैकेंसी होती सपोज, तो 3s से 3p में इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन करा सकते क्योंकि एनर्जी गैप लोअर है। लेकिन प्रमोशन प्रोहिबिटेड है, यह स्पॉन्टेनियस नहीं होगा 3s से 3d में या 3p से 3d में। ये प्रमोशन अलाउड नहीं है, स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। ये सराउंडिंग से एनर्जी लेके 3s से 3d में नहीं जा सकता, सराउंडिंग से एनर्जी लेके वो 3p से 3d में नहीं, मतलब यहाँ पे फ्री एक्साइटेशन होगा ही नहीं, एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। ये जो एनर्जी गैप है हमारा, ये एनर्जी गैप जो है टू हाई है, ये डेल्टा ई जो है टू हाई है। यहाँ पे आप फ्री एक्साइटेशन नहीं करा सकते, फ्री एक्साइटेशन होगा भी नहीं क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे लाउड है। इसका मतलब ये है कि जब भी फ्री एक्साइटेशन की हम बात करेंगे तो फ्री एक्साइटेशन आपका हमेशा होगा NS से NP में, चाहे वो 2s से 2p में या 3s से 3p की बात करें। लेकिन फोर्स्ड एक्साइटेशन की यदि बात करें तो फोर्स्ड एक्साइटेशन कहाँ पे होगा, 3s से 3d में इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट नहीं कर सकते विदाउट सप्लाइंग एनर्जी। यदि आपको 3s इलेक्ट्रॉन 3d में लेकर जाना हो तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी होगी। इलेक्ट्रॉन्स को 3p से 3d में लेकर जाना हो तो भी एनर्जी आपको सप्लाई करनी होगी। ये सराउंडिंग से एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता है 3s से 3d में या 3p से 3d में। ये हमारा फोर्स्ड एक्साइटेशन है, कहाँ से कहाँ, NS से ND फोर्स्ड एक्साइटेशन होगा। और क्या होगा, NP से ND, ये दोनों प्रमोशन जो है ये हमारा फोर्स्ड एक्साइटेशन का पार्ट होगा। फ्री एक्साइटेशन ओनली NS से NP कर सकते हैं आप। अब ये जानते हैं ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम फ्री एक्साइटेशन और फोर्स्ड एक्साइटेशन कर सकते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द फ्री एक्साइटेशन एंड फोर्स्ड एक्साइटेशन, लेट अस सी। ओके, अब हम देखते हैं जरा कंडीशंस फॉर एक्साइटेशन। यदि किसी इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करना मतलब एक्साइट करना हो, ये कंडीशंस दो तरह से होगा, प्राइमरी कंडीशन या सेकेंडरी कंडीशन। प्राइमरी कंडीशंस क्या होगा, प्राइमरी कंडीशंस ये होगा अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यदि NS में प्रेजेंट है
तो NP में वैकेंसी चाहिए हमें। इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट होने के लिए जहाँ पे प्रमोट करानी है वहाँ पे सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स वैकेंट चाहिए। यदि एक इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट करनी है एटलीस्ट में 1 वैकेंसी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स हमें चाहिए ही चाहिए, वो भी कैसा, लो लाइंग एनर्जी का। ऐसा नहीं कि NS के इलेक्ट्रॉन्स को आप N+1 सेल में ट्रांसफर कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। ये पहले भी ने बोला एक्साइटेशन या प्रमोशन जो है ये सबका सब विद इन द शेल होगा। तो जो भी ऑर्बिटल्स होगा या वैकेंट ऑर्बिटल्स जो होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, लो लाइंग एनर्जी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, सेकेंड कंडीशंस क्या है? सेकेंड कंडीशन माना कि वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, को जरूरी नहीं कि ऑर्बिटल्स का वैकेंट होना हमेशा प्रमोशन होगा। तो सेकेंडरी कंडीशंस क्या है कि वैकेंट ऑर्बिटल्स हो तो उन वैकेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी गैप लोअर्ड होना चाहिए, मतलब लोअरिंग एनर्जी गैप। पहला कंडीशन से कि वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन से एक एनर्जी गैप लोअरिंग होनी चाहिए इन द सेंस, अभी जो हमने दिखाया ये हमारा सपोज NS ऑर्बिटल्स है, ये आपका रहा NP, ये एक्साइटेशन तो फ्री है, पर ND जो हमारा प्रेजेंट था वो एक हाई एनर्जी लेवल पे था, ये था ND। माना कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है। सपोज हमें इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां भेजना हो या यहां से यहां भेजना हो, तो ये एनर्जी गैप हमारा हाई है। ये एनर्जी गैप जब तक लोअर्ड नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट नहीं कर सकते, ना तो NS से ND में भेज सकते, ना NP से आप ND में भेज सकते। कुछ ऐसा करना होगा कि ये एनर्जी गैप घटे, ये डेल्टा E जो है यदि किसी भी तरह से लोअर्ड हो जाए, ये एनर्जी गैप लोअर्ड हो जाए, किसी भी तरह से लोअर्ड हो जाए, यदि ये एनर्जी गैप लोअर्ड हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन हमारा इजी हो जाएगा NS से ND में और NP से ND में। ये दो कंडीशन नेसेसरी है। पहला कंडीशन वैकेंसी अवेलेबल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन से एनर्जी गैप लोअर्ड होना चाहिए। यदि प्राइमरी कंडीशंस की बात करूं तो फ्री एक्साइटेशन के लिए परफेक्ट है, अवेलेबल भी है, और ये एक्चुअल में अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स विद लो लाइंग एनर्जी कह सकते हैं, विद लो लाइंग एनर्जी, मतलब जो भी ऑर्बिटल्स खाली होगा वो लो लाइंग की होनी चाहिए। ये फ्री एक्साइटेशन के लिए एप्लीकेबल है, पर फोर्स एक्साइटेशन के लिए ये कंडीशंस बहुत ज़रूरी है। वैकेंसी तो चाहिए ही चाहिए, साथ साथ में एनर्जी गैप लोअर्ड करना होगा। हमें यदि इलेक्ट्रॉन्स को NS से ND में ट्रांसफर करना होगा तो ये एनर्जी गैप आपको लोअर्ड करनी होगी। जब तक ये एनर्जी गैप घटेगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन कर नहीं सकते। अब सवाल उठता है कैसे, ये एनर्जी गैप डिक्रीज कैसे होगी? ये एनर्जी गैप डिक्रीज करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन कराना होगा। ये सेल को नीचे, इसको भी नीचे और इसको भी नीचे न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट करना होगा। ये कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसके लिए हमें एक न्यू थियरी, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन थियरी। लेट अस सी व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन थियरी। सपोज मानो कोई एटम A है, न्यूट्रल एटम है। सपोज आप इसको नॉर्मली कार्बन से एज्यूम कर लो, कोई भी एटम लो यार चलेगा। इसके पास फर्स्ट सेल सेकंड सेल होगा। मैं इसको दिखा रहा हूँ लाइन से, ये हमारा फर्स्ट सेल और ये रहा हमारा सेकंड सेल। सेकंड सेल में दो बात होती है, 2s और 2p। 2s हमारा मेन बाउंड्री से अंदर और 2p हमारा मेन बाउंड्री से बाहर होती है। ये हमने पढ़ाया है कहाँ पे, जब सेल स्प्लिट अप हमने पढ़ाया है पेनिट्रेशन और शील्डिंग इफेक्ट में, फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए। ये नेचुरल एटम की सिचुएशन है, दिस इज कॉल्ड द नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन हुई है, 2s कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टुवर्ड द न्यूक्लियर और 2p रिपेल्ड हुआ है, दिस इज नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे जो 2p रिपेल्ड होता है, रिपेल्ड किसकी वजह से होता है? 2s में इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस की वजह से 2p रिपेल्ड होता है। हाई एनर्जी पे चला जाए, जिसको हम दिखाते हैं कि हमारा 2s लोअर एनर्जी पे है और 2p हमारा
हाई एनर्जी पे है, 1s इससे लोअर होती है। ये सपोज हमारा न्यूक्लियाई है और ये हमारा 1s न्यूक्लियस से काफ़ी क्लोज, 2s थोड़ा सा दूर और 2p और भी ज़्यादा दूर पे होता है। सेम कंडीशन सोचो, यदि सपोज मैं कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगा दिया थोड़ा देर के लिए, सोच लो पार्शियल पॉजिटिव, आप चाहो तो 1 पॉजिटिव भी लिख सकते हो। हमने पॉजिटिव चार्ज अपीयर कर दिया किसी तरह से। पॉजिटिव चार्ज अपीयर करने का मतलब क्या है, आपने वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को कम करना स्टार्ट कर दिया, चाहे इस सेल में या यहाँ के दो में से कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को निकालो। सपोज आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम करने का मतलब कि इसके बीच का रिपल्सेंस घटा। इलेक्ट्रॉन्स यदि 2p में कम हो गया, इसका मतलब इसके बीच का रिपल्सेंस घटा। रिपल्सेंस घटने का मतलब क्या है, रिपल्सेंस घटा तो एक कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। मतलब यदि ये हमारा न्यूक्लियस है, सेम मैं बिल्कुल शो कर रहा हूँ, यदि ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा 1s था, कॉन्ट्रैक्शन 1s का भी होगा यहाँ पे, पर उतना इफेक्टिव नहीं, नेग्लिजिबल। 2s का कॉन्ट्रैक्शन होगा बेशक, पर उतना इफेक्टिव नहीं। मतलब यदि ये लाइन हमारा सेकेंड का था तो 2s का कॉन्ट्रैक्शन लिटिल बिट होगा। यदि ये लाइन हमारा 2s का था तो अब ये 2s यहाँ पे नहीं, 2s आपको यहाँ नजर आएगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। पर 2p का जो लाइन यदि सपोज ये था तो ये 2p मोर इफेक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट हो। क्यों, इसमें इलेक्ट्रॉन्स घटा है, रिपल्सेंस घटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। ये मान के चलो उनके 2s में ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्शन हुआ ही नहीं है, चूंकि इधर उतना इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। इलेक्ट्रॉन्स घटी यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन इसका होगा, रिपल्सेंस घटी यहाँ पे, ये हमारा 2p है। नॉर्मल कंडीशन से वो शिफ्ट हो जाएगा। कब, जब उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए। किसी भी एटम, किसी भी सेंट्रल एटम पे यदि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो एनर्जी गैप जो है बिटवीन द ऑर्बिटल्स वो डिक्रीज करेगा। मतलब ये जो 2s 2p के बीच का एनर्जी गैप है डेल्टा E, ये लोअर्ड होगा, ये डिक्रीज करेगा। कब, जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा ये कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। और यदि ये कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, जरा इसका इफेक्ट थर्ड सेल में देखते हैं क्या होगा। थर्ड सेल में क्या होगा, ये हमारा 3s है, सेम केस यहाँ पे भी होगा, ये हमारा 3p है और ये हमारा 3d है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का ना मतलब आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी होना। यदि आउटरमोस्ट 3d में इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगा, चूंकि जो आउटरमोस्ट में होगा इलेक्ट्रॉन्स की कमी वहीं पे होगी। यदि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम हुआ तो रिपल्सेंस यहाँ पे घटेगा, रिपल्सेंस यहाँ पे घटेगा, ये रिपल्सेंस घटेगा। तो 3p उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा जितना 3d में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। जो 3d अभी एनर्जी गैप ये दिखा रहा है, ये एनर्जी गैप लोअर्ड होके कुछ यहाँ आ जाएगा। अब ये रहा 3d, ये एनर्जी गैप लोअर्ड हो गया। जैसे ही डेल्टा E घटा, अब इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन इजी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स अब 3s से 3d में और 3p से 3d में इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं। द ओवरऑल फिनोमेना इज नोन एज अ चार्ज कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन थियरी। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, न्यूट्रल एटम में भी कॉन्ट्रैक्शन होती है, देख सकते हैं। सेकेंड सेल में जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है तो 2s का सेकेंड सेल में जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो 2s 2p की डिजेनरेसी एक समान होती है। 2s की एनर्जी 2p की एनर्जी के बराबर होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर से। जब आपको डिफिकल्टी हो समझने में, आप जरूर जाकर फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए। जैसे इलेक्ट्रॉन्स एंटर करता है 2s से 2p में, सेकेंड सेल में 2s कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, 2p रिपेल्ड हो जाता है। सेकेंड सेल की डिजेनरेसी स्प्लिट करते एनर्जी गैप क्रिएट करता है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा E। लेकिन यदि सेंट्रल एटम पे आपने इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी किसी भी तरह से अपीयर कर दिया, नॉर्मली ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही करेगा। यदि कार्बन से कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो जाए तो कार्बन का चार्ज डेंसिटी विड्रॉ होगा, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। जैसे इमेजिन करो कार्बन पे एक फ्लोरीन अटैच हो जाए, क्या होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जैसे चार्ज खींचा पार्शियल पॉजिटिव, इससे पार्शियल पॉजिटिव आने का मतलब है कि 2s पे 2p पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई। आउटरमोस्ट सेल में यही है, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन से पहले विड्रॉ होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कम पड़ेगा, इसके बीच का रिपल्सन घटेगा, रिपल्सन घटेगा, 2p कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब 2p जहाँ पहले था अब उससे लोअर, मतलब ये एनर्जी गैप घट गई। पहले एनर्जी गैप हाई थी, अब एनर्जी गैप लोअर हो गई।
इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन इजी। लेकिन यही फिनोमेना 3D में जरा ऑब्जर्व करो, सेम लाइक अ फास्फोरस एटम, फास्फोरस को हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक अ फ्लोरीन क्लोरीन कोई भी अटैच हो गया, दिस इज अ पार्शियल नेगेटिव, दिस इज अ पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव का अपीयर होना कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और ये पार्शियल पॉजिटिव अगेन इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी करवाएगा पहले आउटर मोस्ट सेल में या 3p में। जैसे कि 3p कॉन्ट्रैक्शन होगा, अब माना कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी 3p में हो गई, जब 3p में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रही तो रिपल्सन क्या होगी, कम होगी। रिपल्सन से कम होगा 3D ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3D जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा एनर्जी गैप लोड, एनर्जी गैप लोड, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर ईजी हो जाएगा 3s से 3D में और 3p से 3D में। दिस इज सेकेंड केस। हमने जो बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि टू कंडीशंस थे, एक अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स और सेकेंडरी लोडिंग एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिटल्स। आपने एनर्जी गैप लोड कर दिया बिटवीन द ऑर्बिटल्स, किस तरह से, बाय हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या विद द हेल्प ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किसी भी तरह से एटम में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लो, ये एनर्जी गैप ऑटोमेटिक घटता चला जाएगा। ध्यान रहे, यदि ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच ना होने के बजाय फास्फोरस से माना कि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हो गया, अब ये रहा पार्शियल पॉजिटिव और ये रहा पार्शियल नेगेटिव, अब क्या होगा, चार्ज डेंसिटी किधर शिफ्ट हो गई, सेंट्रल एटम की तरफ। मतलब यदि मैं फास्फोरस की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस में कहां पे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स 3s2 और 3p3 होता है। इस 3p में चार्ज डेंसिटी बढ़ गई होगी, 3s3p जो सबसे बाहरी सेल है उसमें चार्ज डेंसिटी, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया p की तरफ, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे बढ़ी। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बढ़ना मतलब 3D को मोर इफेक्टिवली रिपेल्ड करना। यदि पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये 3D का एनर्जी गैप लोअर नहीं और हाई कर देगा। अब 3D यहाँ चला जाएगा। ये कंडीशंस कब है, जब नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। ये कंडीशंस और ये वाली कंडीशंस कब था, जब पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ था। तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर एनर्जी गैप लोअर्ड हुआ और नेगेटिव चार्ज अपीयर होते एनर्जी गैप और बढ़ गया। ये तो और हाई कर दिया एनर्जी गैप को। अब तो और बिल्कुल भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। डेल्टा ई टू हाई, पहले से हाई था और इसको हाई आपने कर दिया। मतलब इस केसेस में आप वेरिएबल कोवेलेंसी शो ही नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन प्रमोशन नहीं होगा। तो फास्फोरस नेचुरल कोवेलेंसी के अलावा कोई कोवेलेंसी शो ही नहीं करेगा। जैसा बोलता ना फास्फोरस 3 भी शो करता है, 5 भी कोवेलेंसी शो करता है, फास्फोरस 5 कोवेलेंसी शो कर ही नहीं सकता। ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा तब ना वैकेंसी होगा 1 2 3, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा 2 में, तो एक यहाँ पे 1, 3 यहाँ पे 4, एक यहाँ 5। यदि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से प्रमोट होके यहाँ पे आ जाता तब बोलते अवेलेबिलिटी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स के 5 कोवेलेंसी शो करेगा। लेकिन यदि एनर्जी गैप बढ़ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, एनर्जी गैप बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स को आप 3s से 3D में भेज ही नहीं सकते। जब 3D में जाएगा नहीं, फास्फोरस वेरिएबल कोवेलेंसी शो करेगा ही नहीं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि pH5 डज नॉट एग्जिस्ट, जबकि pH3 एग्जिस्ट। 3 ये एनर्जी गैप बढ़ भी गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें 3 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करनी, 1 2 3 शेयर कर देंगे। लेकिन यदि pH5 के बारे में आप सोचते हैं, 30 इलेक्ट्रॉन्स को 3D में भेजना होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज से रिपल्सन होके डी ऑर्बिटल्स और अवे शिफ्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोट ही नहीं कर सकते, एनर्जी गैप बहुत हाई हो गई है। जब एनर्जी गैप हाई हो गई, इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट नहीं कर सकते, फिर तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं है शेयरिंग करने के लिए। 5 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द शेयरिंग। pH5 डज नॉट एग्जिस्ट, वी कैन नेवर फॉर्म pH5। क्यों? एनर्जी गैप बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोशन अलाउड नहीं है। होप सो बेसिक आइडिया आपको आ गया होगा कॉन्ट्रैक्शन थियरी का। हम कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन्स कब प्रमोट करनी है और कब प्रमोट नहीं करनी है, कब कोई एलिमेंट वेरिएबल कोवेलेंसी शो करेगा और कब नहीं करेगा, ये फास्फोरस से स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। यदि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स इजिली प्रमोट होगा 3s से 3D। अब ये है लोअर एनर्जी गैप है, 3s से 3D में जाएगा, यहाँ से भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, इजिली होगा। मतलब 3p से 3D और 3s से 3D अलाउड है। कब? जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगी। यदि नेगेटिव आ गई तो
चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। फास्फोरस या कोई भी एलिमेंट, नॉट ओनली फास्फोरस, कोई भी एलिमेंट है ना, क्लोरीन भी वेरिएबल कोवेलेंसी शो करना बंद कर देगा। कोई भी एलिमेंट शो नहीं करेगा वेरिएबल कोवेलेंसी यदि चार्ज कॉन्ट्रैक्शंस ना हो, एक्सपेंशन हो जाए। और वो कब होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज जिस किसी भी केस में अपीयर होगा वो एलिमेंट कभी भी वेरिएबल कोवेलेंसी शो नहीं कर सकता। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन करानी है तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करना होगा सेंट्रल एटम से, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन करा सके और इलेक्ट्रॉन्स का इजीली प्रमोट करवा सके। इसको हम थोड़ा और अच्छे से क्लासिफाई करते हैं। ओके, वापस से देखते हैं। माना कोई एटम ए है, न्यूट्रल है, और कोई एटम ए है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और कोई एक एटम ए है जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। थोड़ा इसको बीच में शिफ्ट कर दूं। ये रहा हमारा NS, थोड़ा सा हाई एनर्जी पे होगा NP, और ये तो सबसे हाई एनर्जी पे होगा ND। नॉर्मल केस में ये एनर्जी गैप बहुत हाई होगा, डेल्टा E। अब टू हाई बोल सकते हैं। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन नॉट अलाउड, और यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन नॉट अलाउड। बट ये प्रमोशन अलाउड है, वो तो NS NP आप पहले से भी देख रहे हैं, फ्री एक्साइटेशन है। ये कब है? जब कोई एटम न्यूट्रल कंडीशंस में है, कोई चार्ज कैरी नहीं कर रहा है। नॉर्मली एलिमेंट्री फॉर्म कर सकते हैं आप, एलिमेंट लाइक Cl2, लाइक I2, लाइक P5, सॉरी P4 एंड एक्सेट्रा। एलिमेंट्री फॉर्म में कोई चार्ज नहीं अपीयर होगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की बात करें, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव में चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगी। यदि ये हमारा NS है तो NP थोड़ा क्लोजर होगा, क्योंकि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हुई है, और ND और क्लोजर होगा इस बार, क्योंकि चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हुई है। क्यों हुई है अब जस्ट हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ये रहा, यहाँ पे एनर्जी गैप लोअर्ड हो गई है, डेल्टा E हमारा लो है। यहाँ पे प्रमोशन अलाउड है, दोनों अलाउड है, इवन ये तो है ही NSNP। क्यों? ड्यू टू द चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। ये तो बिल्कुल अलाउड नहीं, ये तो इस कंडीशन से भी और हाई चला जाएगा। यहाँ तो बिल्कुल फेवर्ड ही नहीं करेगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन फेवर्ड है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे तो कुछ ऐसे, सपोज ये हमारा NS है, तो रिपेल्ड होके थोड़ा नेगेटिव चार्ज आया तो और बढ़ गया होगा NP, और D तो और हाई होगा, चूंकि ये यदि एनर्जी लेवल है तो ये D और आपको हाई नजर आएगा, लाइक दिस। टू हाई, ये एनर्जी गैप तो बहुत ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप किसी भी कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन्स, जब यहीं अलाउड नहीं था तो यहाँ तो और भी अलाउड नहीं होगा। मेन हमें ये इस बात का ध्यान रखनी है। और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे तभी आएगा जब साइड एटम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। साइड एटम हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक PCl3, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, सेंट्रल एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। यह इससे बेटर एग्जांपल है, हमने कुछ देर पहले शो किया था, HOCl पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये रहा सेंट्रल एटम, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगी। देखो आप, HOCl पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन पार्शियल नेगेटिव, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया है सबने, ऑक्सीजन ने। तो जैसे सेंट्रल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया सेंट्रल एटम पे, मतलब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन इज देयर, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेरिएबल कोवेलेंसी शो करना तय है। और यही वजह है कि क्लोरीन यहाँ पे 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। पॉसिबिलिटी और भी है क्लोरीन पे, और भी आप देख सकते हैं, लाइक अच्छा यदि मैं यहीं पे लिख दूं Cli3, does it exist? No. क्लोरीन वेरिएबल कोवेलेंसी शो कर रहा है,
यदि आप इसको दिखाओ तो आप ऐसे दिखाओगे, ये रहा क्लोरीन, सपोज थोड़ा देर के लिए मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना दूँ को भी, ऐसे इस पर 2 लॉन पेयर भी है अभी, ये रहा पार्सल पॉजिटिव आयोडीन रिस्पेक्ट में क्लोरीन हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये रहा पार्सल नेगेटिव। तुम्हें लगता है ये मॉलिक्यूल एडजस्ट करेगा? सवाल नहीं उठता। ये तो एक्सपेंशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स को ये विड्रॉ कर लिया अपनी तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करने की कंडीशंस ये सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज, वेरिएबल कोवेलेंसी शो कर ही नहीं सकता, ये तो एक्सपेंशन हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रमोट करोगे आप? क्लोरीन वाले केसेस में इलेक्ट्रॉन्स हमारा होगा 3s2 3p 5, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, ये ना 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन्स ना तो यहां से यहां जा सकता, ना यहां से यहां जा सकता, एक्सपेंशन हो गया बहुत ज्यादा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप ऐसा शो ही नहीं कर सकते। मतलब ये स्ट्रक्चर में जो Cl(I3) लिखा था डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? रीजन क्लियर हो गया हो। जब तक कि सेंट्रल एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, जब तक चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन नहीं कर सकते। ये प्रमोशन अलाउड ही नहीं है। ना तो NS से आप NP में भेज सकते, ना तो NS से आप ND में भेज सकते, ना आप NP का इलेक्ट्रॉन्स ND में भेज सकते। जब इलेक्ट्रॉन्स प्रमोट नहीं होगा तो शेडिंग करने एक ही इलेक्ट्रॉन्स रेडी है। सिर्फ आप Cli बना सकते हैं, पर Cli3 नहीं बना सकते। Cli3 के लिए इलेक्ट्रॉन्स शेडिंग करने के लिए रेडी कहाँ है? एक ही इलेक्ट्रॉन्स रेडी है। 3 इलेक्ट्रॉन्स यदि चाहिए तो प्रमोट करना होगा, या तो NS के इलेक्ट्रॉन्स ND में, NP के इलेक्ट्रॉन्स ND में भेजना होगा, और ये प्रमोशन अलाउड ही नहीं है। क्यों? सेंट्रल एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, एक्सपेंशन हुआ होगा, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। लेकिन यही ClF3 की बात करें, एडजस्ट करेगा, बेशक करेगा। क्यों? क्लोरीन लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और फ्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और इससे पार्शियल नेगेटिव है, ये तो एडजस्ट करेगा, बेशक करेगा। पार्शियल पॉजिटिव, सेंट्रल एटम पार्शियल पॉजिटिव, चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, आराम से वेरिएबल कोवेलेंसी, आप आराम से इलेक्ट्रॉन्स को NS से ND में, NP के इलेक्ट्रॉन्स ND में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों? चार्ज कॉन्ट्रैक्शन हुई है। जब कभी भी चार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा, आप आराम से वेरिएबल कोवेलेंसी को शो कर पाएंगे। और ये किसकी वजह से होगा? सिर्फ साइड एटम का हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना जरूरी है, अदरवाइज आप शो नहीं कर सकते हैं। होप सो कि एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा ये कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से हो रहा है, कब एक्सपेंशन करनी है, कब कॉन्ट्रैक्शन होगा, नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन क्या था, कौन रिस्पॉन्सिबल है कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, ये टर्म्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, कौन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, हम इनके बारे में और डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे आने वाले वीडियो में। इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, टेक केयर, बाय बाय।